हाँ जी, नमस्ते। कक्षा 10वीं विषय अंग्रेजी, चैप्टर 2, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसके दो पार्ट पहले बना दिए मैंने, ये तीसरा पार्ट है। और अब तक हमने कहाँ तक पढ़ लिया है देखिए, अपन देखते हैं। ये यहाँ तक हमने इसको पढ़ लिया था, डायमंड तक, है ना। ये मैं आपको थोड़ा सा और भी समझा दूंगा। यहाँ तक अपनों ने इस चैप्टर को पढ़ लिया है। यहाँ तक देखिए, ये लास्ट में अपनों ने बात करी थी कि जो ग्रेट लोग हैं वहां के, कहाँ के, साउथ अफ्रीका के, वो कौन है भाई? वो ग्रेट लोग वे लोग हैं जो सच्चे हैं, अच्छे हैं। और वही लोग क्या है वहां के? डायमंड है, प्योर डायमंड, सच्चे हीरे। कौन? जो अच्छे और सच्चे लोग हैं वही, और वही का वे लोग ही साउथ अफ्रीका का धन है, ऐसा नेल्सन मंडेला जी ने कहा है। ठीक है, यहां तक हमने पढ़ा था। अब कह रहा है It is for these comrades in the struggle that I learned to meaning of courage। वो कह रहे हैं कि मैंने साहस का जो मतलब है, साहस जो है, साहस का मतलब क्या होता है भाई? साहस का मतलब मैंने वहां से सीखा, स्ट्रगल से सीखा, संघर्ष से सीखा। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन men and women risk and give their lives for an idea। I have seen men stand up to attacks and without breaking, showing a strength and resilience। देखो रेसिलियंस क्या समझाया है, क्या होता है रेसिलियंस? द एबिलिटी टू डील विद एनी काइंड ऑफ हार्डशिप एंड रिकवर फ्रॉम इट्स इफेक्ट। लोगों के साथ बिना किसी भेदभाव के साथ कोई कार्य करना, बिना किसी भेदभाव से कार्य करना, ये रेसिलियंस कहलाता है। ठीक है, तो रेसिलियंस दैट डिफीज बाय इमेजिनेशन। ये कह रहे हैं कि जो समय के साथ लोग जो क्या थे भाई, मैन एंड वुमेन, महिला और पुरुष जितने भी थे, उन्होंने कोई न तो कोई रिस्क देखी न कुछ नहीं देखा, और सब जुड़ते गए हमारे स्वतंत्रता संमेलन के इस आंदोलन में, सब जुड़ते गए। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं। I learned that courage was not the absence of fear। वो कह रहे हैं कि मैंने ये भी सीखा कि करेज जो है, साहस जो है, वो एब्सेंस ऑफ फियर, डर की अनुपस्थिति नहीं है। साहस का मतलब ये नहीं कि आप डरते नहीं है, साहस का मतलब है बट दैट थिंक ओवर इट। थिंक का मतलब होता है विजय। तो कह रहे हैं कि जो साहस जो है वो डर पर विजय है। किस पर? डर पर। ओवर इट का मतलब डर पर विजय हो, उसे हम कहते हैं करेज। ठीक है, द ब्रेव मैन इज नॉट ही, वह व्यक्ति बहादुर नहीं है। कौन? हु डज नॉट फील अफ्रेड, जो डरता नहीं है वो बहादुर नहीं है। बट हु कंक्योर दैट फियर, लेकिन वो व्यक्ति बहादुर है जो डर पर विजय प्राप्त कर चुका है। कंक्योर का मतलब होता है विजय, कंक्योर मतलब विजय। ठीक है, तो जो डर पर विजय प्राप्त कर चुका है, जिसे डर नाम किसी बात का कोई वो होता ही नहीं कि डर होता क्या डर। ठीक है, तो वो व्यक्ति कहलाता है बहादुर। यहाँ आया ना ब्रेव। ठीक है, तो उसको कहते हैं। नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन। कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से नफरत नहीं करना चाहता, कोई नहीं करता भाई। लेकिन द कलर ऑफ हिज स्किन, केवल किसी व्यक्ति की मात्र स्किन से, और हिज बैकग्राउंड, वो किस बैकग्राउंड में पैदा हुआ है, गरीबी में, अमीरी में, काला, गोरा, ST SC OBC, क्या है, और हिज रिलीजन, उसका धर्म क्या है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्या है। कोई भी व्यक्ति, देख कह रहा है, कोई भी व्यक्ति जो है वो क्या करता भाई, नफरत नहीं करता किसी से भी। लेकिन अगर उसके कलर से, उसके बैकग्राउंड से, उसके धर्म से, पीपल मस्ट लर्न टू हेट, अगर इस प्रकार से बातें होती है, उसके धर्म के संदर्भ में, उसकी जाति के संदर्भ में, उसके कलर के संदर्भ में, उसके बैकग्राउंड, गरीब अमीरी की वजह से, तब लर्न टू हेट। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, तब लोग नफरत करना सीखते हैं। दे कैन बी टॉट टू लव, लेकिन जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति नफरत करता हो तो उसे लव में बदला नहीं जा सकता। ठीक है, दे कैन बी टॉट टू लव, उन्हें प्यार करना सिखाया जा सकता है। और लव कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट, लव जो है वो इंसान के हृदय में बिल्कुल नेचुरली आता है। ठीक है,
ये सेंटेंस में आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि व्हाट कम्स नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट्स, यहाँ तक ये प्रश्न बनेगा, यहाँ से प्रश्न बन जाएगा, यहाँ आ जाएगा व्हाट, ठीक है। तो हमें लिखना रहेगा इस व्हाट की जगह पे लव कम्स, ठीक है, इस प्रकार से। देन इट्स ऑपोजिट्स एंड इवन इन द grimmest time in prison when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards। वो कह रहे हैं कि ये भी बिल्कुल सत्य है कि जेल में बंद रह जाने से भी लोग जो नफरत है वो प्यार में, या प्यार जो है नफरत में नहीं बदलता। यदि आप जेल में भी बंद हैं फिर भी यदि आपसे लोग स्नेह करते हैं तो वो नफरत में कभी नहीं बदल सकता, ऐसा वो कहना चाहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें, देखिए फिर कह रहे हैं कि इट वॉज इनफ टू reassure me and keep me going, man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished। लोग जो है वो मेरे साथ जो गुडनेस मेरी अच्छाइयों के साथ जुड़े हुए थे वो एक आग की तरह थे और उन्हें छिपाना लगभग असंभव था, ऐसा कह रहे हैं। इन लाइफ एवरी मैन हैज टू ऑब्लिगेशन, जीवन में इंसान के पास दो दायित्व होते हैं। कितने दायित्व होते हैं भाई? दो। कौन कौन से? ऑब्लिगेशन का मतलब होता है दायित्व, ठीक है। टू हिज फैमिली, पहला दायित्व कह रहे हैं कि टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन एंड ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू फुलफिल हिज कम्युनिटी। देखिए उसका दायित्व होता है कि वो अपने परिवार, अपने पेरेंट्स, ये क्या है? तो ऑब्लिगेशन, एक तो परिवार है, एक माता पिता, हिज वाइफ अपनी पत्नी और अपने बच्चे। एक तो दायित्व होता है माता पिता, परिवार पूरा, पत्नी और बच्चे, उनकी सेवा करना। और दूसरा होता है एन ऑब्लिगेशन है पीपल, देश के लोग, अपनी कम्युनिटी, अपना समुदाय, अपना देश, एंड इन ए सिविल ह्यूमन सोसाइटी, और अपना समाज, उसके लिए अपने क्या दायित्व बनते हैं वो। ये दो दायित्व महत्वपूर्ण होते हैं। एक दायित्व तो ये अपने परिवार का, और दूसरा दायित्व समाज का, देश का, अपनी कम्युनिटी का, उसका, ठीक है। ईच मैन हैज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस, हर व्यक्ति को इन दोनों ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करना चाहिए। तो हिज बोन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसी जो देश है, हर देश में हर देशवासी को ये दोनों दायित्व निभाने चाहिए, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसा जो देश है वहां पर क्या है भाई? इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन टू बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस। लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में क्या है भाई कि ये असंभव है। क्या असंभव है? ए मैन ऑफ माय बर्थ एंड कलर, किसी व्यक्ति का जन्म होना मायने नहीं रखता, उस व्यक्ति का किस कलर में जन्म होना ये मायने रखता है। साउथ अफ्रीका जैसे देश में यदि व्यक्ति किसके घर पे पैदा होता है वो कतई मायने नहीं रखता, एंड उसका कलर जो है वो क्या करता है? फुलफिल करता है बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस, ये दोनों ऑब्लिगेशंस जो है वो कलर फुलफिल कर देता है, ठीक है। अगर किसी का कोई कलर है तो ये दोनों ऑब्लिगेशन को पूरे नहीं कर सकता यदि वो ब्लैक कलर का है। इन साउथ अफ्रीका ए मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्ट द लिव एज it was almost a man color who attempt to live as a human being was punished and isolated। अगर कोई ब्लैक व्यक्ति ये दोनों दायित्व पूरे करने की कोशिश करता है तो उसे क्या कर दिया जाता है भाई? अटेम्प्ट, कोशिश करता है, अटेम्प्ट का मतलब तो क्या होता है उसके साथ? ह्यूमन बींग्स वाज पनिश्ड, उसे सजा दी जाती है, पनिशमेंट मिलती है, और पनिश्ड एंड आइसोलेटेड, गिरफ्तार कर लिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। इन साउथ अफ्रीका ए मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी, यदि साउथ अफ्रीका में अपने दायित्वों को पूरा करने की कोशिश की जाती है तो हिज प्यूपिल वाज इनविटेबली रेप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, लोगों को उठा लिए जाएंगे, एंड हिज होम, और घरों से निकाल दिए जाएंगे, वाज फोर्स्ड टू लिव ए लाइफ अपार्ट, और उसे रंग भेद नीति के अनुरूप रहने के लिए दबोचा जाएगा। एक स्ट्रिंग लाइफ एक्सीडेंस, वहां से गायब कर देंगे, उसको पता ही चलेगा कहां गया। ऑफ सेक्रेसी, अलग कर देंगे। एंड
revelation. I did not in the beginning choose to place my pupil above my family. मैंने भी शुरुआत में अपने परिवार के साथ सफर शुरू किया, but in attempting to serve my pupil, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son. लेकिन मैं चाहता था कि मैं भी अपने परिवार के साथ ये सब करूं, लेकिन मुझे ये नहीं करने दिया गया। मुझे एज ए पुत्र, एक पुत्र के रूप में काम करना चाह रहा था, मैं भाई की भी सेवा भी करना चाह रहा था, ए फादर, एज ए फादर भी मैं कुछ करना चाह रहा था, और एज ए हस्बैंड अपनी पत्नी के लिए भी कुछ करना चाहता था, लेकिन मुझे ये नहीं करने दिया गया। I was not born with a hunger to be free. I was born free. I was not born with a hunger to be free. मैं जब पैदा हुआ तो स्वतंत्रता प्राप्ति की भूख लेकर पैदा नहीं हुआ कि मैं पैदा होते ही कि मैं स्वतंत्र करूंगा, साउथ अफ्रीका को स्वतंत्रता प्राप्त कराऊंगा, मतलब साउथ अफ्रीका को स्वतंत्र कराने की भूख नहीं थी मेरे अंदर जब मैं पैदा हुआ था। ठीक है, आई वॉज बोर्न फ्री, मैं सिर्फ पैदा हुआ था, स्वतंत्र पैदा हुआ था। मुझे नहीं पता था कि यहाँ रंग भेद नीति है, या मुझे नहीं पता था कि यहाँ इतना दलदल है। ठीक है, मैं केवल पैदा हुआ था। ठीक है, ये कह रहा है फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, हर प्रकार से मैं फ्री था, ये मैं जानता था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर बाय मदर्स हट, फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम्स दैट रन थ्रू माय विलेज। फ्री था मैं अपने खेत में घूमने के लिए, मम्मी के साथ झोपड़ी में घूमने के लिए। फ्री टू स्विम, तैरने में फ्री था। इन द क्लियर स्ट्रीम्स दैट रन थ्रू माय विलेज, पूरे गांव में घूम सकता था, फ्री था। फ्री टू रोड miles under the stars and ride the bold black back of slow moving bulls, मैं फ्री था तारों के नीचे घूमने के लिए, जानवरों के साथ दौड़ने के लिए फ्री था। As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the law of man or God. मैं अपने माता पिता के आज्ञा का पालन कर रहा था। मुझे किसी भी इंसान ने और किसी भी भगवान ने नहीं रोका, किसी भी कार्य को करने के लिए नहीं रोका। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं, बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको आज हम खत्म करना चाहेंगे। ठीक है, चलिए फिर कह रहा है इट वॉज ओनली वेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई boyhood freedom was an isolation when I discovered as a younger man that the freedom had already been taken from me. ये मेरे जवानी के दिन थे, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जैसे ही मैं यंगर हुआ, ये आया है देखिए, when I discovered as a young man, ठीक है, ये I began to hunger for it. जब तक मैं बच्चा था तब तक मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जैसे मैं बड़ा हुआ तो मेरी भूख बढ़ने लगी। किसकी भूख? स्वतंत्रता प्राप्त करने की। At first as a student I wanted freedom only myself. जब मैं स्टूडेंट था, विद्यार्थी था, तो मैं चाहता था कि मैं स्वतंत्र हो जाऊं। ठीक है, स्वयं अकेले, myself. The transitory freedoms of being able to stay out at night, read what I please, and go where I choose. Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family. The freedom not be a obstruct in a lawful life. लेकिन जब मैं बड़ा हुआ, स्टूडेंट के रूप में था, तब मैं अकेला चाहता था कि अलग हो जाऊं, लेकिन धीरे धीरे जब मैं बड़ा हुआ और मेरी शादी हुई, बच्चे हुए, तो मुझे पता लगा कि सिर्फ मेरे अकेले के स्वतंत्र हो जाना पर्याप्त नहीं है। ठीक है, ऐसा मुझे महसूस हुआ। But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. अगर मैं फ्री हो जाऊंगा तो मेरे ब्रदर सिस्टर्स ये फ्री नहीं होंगे। I saw that it was not just my freedom that was curtailed. केवल मैं फ्री हो जाऊंगा इससे काम नहीं चलेगा। ये curtailed का मतलब है यहाँ पे reduced, मतलब वो दब जाएंगे, उन्हें दबाया जाएगा। But the freedom of everyone who looked like I did. मैं चाहता हूं कि हर वह व्यक्ति फ्री हो। That is when I joined the African National Congress. और इसीलिए मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन कर ली। ठीक है, एक कम्युनिकेशन पार्टी थी। ठीक है, तो उस पार्टी को इन्होंने ज्वाइन किया था। एंड दैट
इट when the hunger of my own freedom because the greatest hunger of the freedom of our country। मतलब मेरी अकेले के स्वतंत्र होने की भूख जो है वो अंत में जाकर किसमें बदल गई, पूरे देश को स्वतंत्र कराने की भूख में बदल गई। ये देखिए ऑफ माई पीपल्स मतलब ऑफ माई कंट्री। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अपन, ये पार्ट यहाँ खत्म है शायद, ये लास्ट पैराग्राफ है। चलिए इस पैराग्राफ को अपन यहाँ से थोड़ा सा पूरा कर लेते हैं। ठीक है, माय पीपल, केवल मेरे अकेले को मुझे फ्री नहीं कराना था, बल्कि मेरा पूरा देश सभी लोग फ्री हो। इट वॉज दिस डिजायर, ये मेरी इच्छा थी, फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, सारे लोग फ्री हो, लाइव देयर लिव्स विथ डिग्निटी, सारे लोग फ्री रहे, अपना जीवन जहां चाहे जैसा चाहे जीवे, सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद का सम्मान हो, एनिमेटेड बाय लाइफ, उनका जीवन उनके तरीके से जीवे, दैट ट्रांसफॉर्म्ड ए फिट एंड डेड यंग मैन इनटू ए बोल्ड वन, जो डरावने युवा है वो बोल्ड युवा बने, दैट ड्रॉ ए लॉ एविडेंस अटॉर्नी टू बिकम ए क्रिमिनल्स, वो जो क्रिमिनल्स बनने के बजाय अच्छे अटॉर्नी बने, दैट टर्न ए फाइन फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू ए मैन विदाउट ए होम, दैट फोर्स ए लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक ए मॉन्क, एक मॉन्क का मतलब होता है भिखारी या भिक्षुक, तो एक भिक्षुक की तरह जीवन जीने वाले व्यक्ति क्या बने भाई, एक फैमिली लविंग हस्बैंड, मतलब एक फैमिली परिवार लेकर चले, वो क्रिमिनल नहीं बने, ऐसा वो चाहते थे। आई एम नो मोर ब्यूटियस और सेल्फ sacrificing, even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed where I knew my people were not free। वो कह रहे हैं कि मैंने अकेले इसमें कोई सेक्रीफाइस नहीं किया, सब व्यक्ति ने, सब लोगों ने अपना सर्वस्व बलिदान दिया आजाद होने के लिए। फ्रीडम इज इनडिविजिबल, the chain on any one of my pupil where the chains one all of them, the chains on all my pupil where the chains on me। हर व्यक्ति, हर एक व्यक्ति और सभी लोगों ने मिलकर एक चेन बनाई, एक श्रृंखला बनाई, और तब जाके वो चेन से चेन जुड़ती गई और वो चेन मैं तक पहुंची और मैं उन चेन तक पहुंचा और अंततः पूरा साउथ अफ्रीका क्या हुआ, आजाद हुआ। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed। जो लोग दबे हुए हैं उन्हें दबाया नहीं गया है, बल्कि वो खुद दबे हुए हैं, वो सोच ले तो मुक्त हो सकते हैं, ऐसा कहते हैं। ठीक है, दबाना और दबे हुए होना। ठीक है, ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम्स इज ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। वह व्यक्ति जो टेक अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, जो दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा बन रहा है, वह व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा बनता है वो क्या कहलाता है, प्रिजनर कहलाता है। वही जेल में रहने वाला कैदी कहलाता है। कैदी वो होता है जो दूसरों के बीच में बाधा बनता है और हेट्रेड बनता है, उसको हेट्रेड लोग नफरत की नजर से देखते हैं। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार ऑफ prejudice and narrow mindedness। I am not truly free if I am taking away someone else's freedom, just as surely as I am not free when my freedom is taken from me। The oppressed and the oppressor alike are robbed of our humanity। जो दबे हुए हैं और जिन्हें दबाया गया है वे सभी व्यक्ति क्या है भाई, रोबर है, लुटेरे हैं। ठीक है, ऐसा वो कह रहे हैं। कुल मिला के इस पाठ में हमने क्या सीखा, नेल्सन मंडेला, दो राष्ट्रगान इसके अंदर थे, दोनों के नाम अपने को ध्यान होना चाहिए। तो राष्ट्रगान जो ध्वज था, ध्वज में कितने कलर थे ध्यान होना चाहिए। राष्ट्रपति कौन बने, दो उपराष्ट्रपति बने, पहला कौन दूसरा कौन, ये अपने को मालूम होना चाहिए, है ना। 10 मई जो ऑटम डे था वहां का, वो हमें याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये छोटी छोटी जनरल चीजें अपने को याद होना चाहिए। आज के इस वीडियो में ये अपना सेकंड लेक्चर खत्म, इस सेकंड चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। अब अपन अगला जो चैप्टर है इसी चैप्टर का लेसन 2 में, ठीक है, इस पार्ट में कोई भी है। ठीक है, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स।
ठीक है, तो इसका थोड़ा सा अध्ययन करेंगे अगले वीडियो में, और मैं सारे के सारे वीडियो बनाऊंगा, पूरी किताब आपको एक्सप्लेन करके दूंगा। आप केवल वीडियो देखते रहिए, और क्वेश्चन आंसर जब आप स्टार्ट कर देंगे, अभी गर्मी की छुट्टियां रहेगी, उसके बाद जब आप स्टार्ट करेंगे, जब आपकी एग्जाम करीब आएगी 2-1 महीने पहले, मैं बहुत बेहतर तरीके से पूरी ग्रामर भी बनाऊंगा, नए वीडियो ग्रामर के पूरे नए वीडियो बनाऊंगा जो अपलोडेड है, वो मैंने बहुत जल्दी जल्दी कॉपी में बनाए हैं। सारे की सारी चीजें नहीं आएगी, बिल्कुल कंप्लीट आएगी, बिल्कुल बोर्ड पे आएगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।